वाले अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। जिस मास को स्वयं भगवान ने अपना नाम दिया हो, वो कितना पवित्र और मंगलमय हो सकता है, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और आज से आरंभ होने वाले इस अधिक मास के अंदर परम भगवान पुरुषोत्तम की विशेष कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। आज की इस शुभ और मंगलमय प्रातः वेला में हम आज से आरंभ करने जा रहे हैं हमारे पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की कथा श्रृंखला को। पद्म पुराण में इस पुरुषोत्तम मास की विस्तृत महिमा बताई गई है और उसी कथाओं का हम प्रतिदिन प्रातः काल में श्रवण करेंगे। आज है 17 मई 2026 रविवार, अधिक ज्येष्ठ मास प्रतिपदा तिथि। आज प्रातः 5:29 पर सूर्योदय हुआ था और आज दोपहर को 2:32 तक कृतिका नक्षत्र रहेगा और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। तो आज से आरंभ होने वाले इस पुरुषोत्तम मास के लिए आप जो भी संकल्प लेना चाहते हैं उसे प्रातः काल में अवश्य लें। भगवान श्री हरि को साक्षी बनाकर अपने इस आध्यात्मिक साधना वाले विशेष मास के लिए विशेष संकल्प लें, नियमों का पालन करें। और उसी के साथ चलिए हमारी आज की इस अधिक मास कथा श्रृंखला को आरंभ करते हैं। आइए आज की अधिक मास व्रत कथा श्रवण करते हैं। वंदे वंदारु मंदारम वृंदावन विनोदितम वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तम अद्भुतम। कल्प वृक्ष के समान फलदाता, वृंदावन में विनोद विहार करने वाले, अनेक कलाओं के स्वामी श्री पुरुषोत्तम अर्थात भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करती हूँ। प्राचीन काल में एक समय बहुत बड़ा यज्ञ करने के लिए नैमिषारण्य तीर्थ में अनेक प्रकार के ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे, जिसमें देवल, असित, रथितर, रुभु, कपिल, रैम्य, गौतम, पैल, मुद्गल, सुमंत, पिपलायन, सुमति, धूम्र, हारित, पृथु, कौंडन्य, वसु, बोधाय, सुतीक्ष्ण, गालव, अगस्त्य, कात्यायन, कौशिक, अत्रि, रित्रद, शक्ति, शंकु, संकृत, पंक, विभांडक, गर्ग, कणायु, शनि, जमदग्नि, धूमव, मौन, भार्गव, भारद्वाज, कर्कश, शौनक, शतानंद आदि अनेक महान ब्रह्मनिष्ठ और वेद पाठी ऋषिगण अपने अपने शिष्यों सहित एकत्रित हुए थे। तीर्थ यात्रा करते हुए उसी समय सूत गोस्वामी भी अपने शिष्यों के साथ नैमिषारण्य की उस पावन भूमि पर आ पहुंचे। उन्हें देखकर सभी ऋषि मुनियों ने उठकर एक साथ अत्यंत विनम्रता और आदर के साथ उन्हें प्रणाम किया। सभी मुनिगण हाथ जोड़कर सूत गोस्वामी से कहने लगे, हे सूत जी, आप चिरायु हो, आपके लिए मनोहर आसन यहाँ पर उपस्थित है, कृपया आप इस पर विराजमान होइए। सभी ऋषियों ने यथोचित आदर सत्कार से उनका सम्मान किया, आतिथ्य सत्कार किया और इस प्रकार कहकर वे ऋषि मुनि सूत गोस्वामी के पास बैठ गए। जब सूत गोस्वामी अपने आसन पर विराजमान हुए तो सभी ऋषि मुनियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आप जिस कथा को सर्वश्रेष्ठ सागर के रूप में मानते हैं और जो इस भव सागर को पार लगाने वाली है, वही कथा हमें सुनाइए। ऐसी कौन सी कथा है जो मनुष्य जन्म को सफल बना सकती है? आप कृपया करके यदि उचित समझे तो उसका विस्तृत वर्णन हमें सुनाइए। ऋषि मुनियों के विनीत भाव से कहे गए इन सुंदर वचनों को सुनकर सूत गोस्वामी ने कहा, हे मुनिगणों, मैं आपको एक ऐसी कथा अवश्य सुनाऊंगा। मैं सभी पुण्य तीर्थों का भ्रमण करता हुआ कुरु और जांगल देशों में होता हुआ हस्तिनापुर जा निकला था। वहां मैंने सुना कि महापुण्यात्मा राजा परीक्षित अनेक मुनियों के साथ अपने राज्य को त्याग कर गंगा तट पर आए हुए हैं। हे ऋषिगण, मैं वहां अपने मन की शंकाओं के समाधान हेतु गंगा जी के तट पर राजा परीक्षित के पास गया। वहां पर मैंने भगवान के महातेज से युक्त प्रतापी महामुनि श्री सुखदेव जी के दर्शन किए। ऐसा सुंदर संयोग सौभाग्य से ही प्राप्त होता है। महामुनि सुखदेव गोस्वामी को जब अन्य ऋषियों ने दूर से आते हुए देखा तो सभी एक साथ खड़े होकर हाथों को बांधकर उपस्थित हो गए। सभी ऋषि मुनियों ने सुखदेव गोस्वामी को उनके द्वारा बनाए हुए कमल कर्णिका के उच्च आसन पर विराजमान करवाया गया। ज्ञान के सागर के समान सुखदेव गोस्वामी महाराज उस आसन के ऊपर सभी ऋषि मुनियों के बीच में उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो तारों के मध्य पूर्णिमा का चंद्र शोभायमान हो रहा।